वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं PVTG ग्रुप यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं ये, और इसके अंदर भारत के कितने ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि जनजातीय समूह शामिल हैं और उनके क्या मापदंड हैं कि इनको PVTG ग्रुप के अंदर शामिल किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS के बारे में हम जानेंगे। PVTG का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PVTG अनुसूचित जनजातीय समुदायों की एक श्रेणी है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता था। आदिम जनजाति से आप समझते होंगे जो जंगलों में निवास करते थे। वर्ष 1973 में गठित डेबर आयोग की सिफारिश पर इसे एक अलग श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो PVTG ग्रुप है उनको किस आयोग की सिफारिश के आधार पर अलग श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो 1973 में डेबर आयोग की सिफारिश के ऊपर। यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डेबर आयोग है वह निम्न में से किन समूहों से संबंधित है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG ग्रुप से संबंधित है। 1975 में भारत सरकार ने 52 जनजातीय समूह को, 1975 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वर्तमान की नहीं, 1975 में भारत सरकार ने 52 यानी कि 52 जनजातीय समूहों को PVTG घोषित किया था। हालांकि 1993 में 23 अतिरिक्त समुदायों को इस श्रेणी में शामिल किया गया था। इससे 705 अनुसूचित जनजातीय समुदायों में PVTG की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 75। अब क्या है, PVTG में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। जो PVTG जो है, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर निवास करते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी निवास करते हैं। PVTG की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा के अंदर है, जो 13 है। कितनी है? 13। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक संख्या, जो PVTG की सर्वाधिक संख्या है वो किस राज्य में है, तो वो है ओडिशा के अंदर, और ये कितनी संख्या है? 13। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12। वर्तमान में कुछ PVTG विलुप्ति की कगार पर है, जैसे ओंग और अंडमानी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के अंदर निम्न में से कौन से PVTG जनजाति है जो कि विलुप्ति के कगार पर है, तो एक तो ओंग है और दूसरा है अंडमानी। इसके अलावा इन समूहों में साक्षरता यानी कि शिक्षा का जो स्तर है वह निम्न है, यानी कि 10 से 44%। साथ ही उन्हें कुछ प्रशासनिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के 6 में उनके लिए केवल 4 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का प्रावधान किया गया। कितने हेक्टेयर? 4 हेक्टेयर, जो कि इससे पहले क्या पूरा जंगल ही इनका हुआ करता था, तभी तो इनको आदिम जनजाति कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं विकास ने इन लोगों की जो जीवन पद्धति है उसको छीन लिया है, क्योंकि सरकार ने भी केवल और केवल इनके निवास स्थान के लिए 4 हेक्टेयर भूमि ही आवंटन किया गया है। और यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत है। साथ ही PVTG क्षेत्रों में पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है, और पैसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। ठीक है। अब PVTG की पहचान के लिए मापदंड कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो कृषि पूर्व यानी कि प्री एग्रीकल्चर युग का प्रौद्योगिकी स्तर, यानी कि जब खेती आई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उससे पहले के ये जो अपने जीवन यापन करने के लिए करते थे वही पद्धति चली आ रही हो। साक्षरता का निम्न स्तर यानी कि शिक्षा का बहुत ही निम्न स्तर। साथ में आर्थिक पिछड़ापन यानी कि इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही पिछड़ी है और घटती हुई और या स्थिर इनकी आबादी या जनसंख्या। नेक्स्ट है कुछ PVTGs के लिए प्रारंभ की गई अन्य पहले देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी वो योजना है जो इनके लिए स्पेशली चलाई गई है सरकार के द्वारा। देशज और जनजातीय आबादी सम्मेलन 1957, इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम और पहले शुरू की गई थी, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुउद्देशीय जनजातीय ब्लॉक, जनजातीय विकास ब्लॉक, जनजातीय उप योजना आदि। विदेशी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली लागू की गई। मतलब अगर आपको इनके क्षेत्र में जाना है तो उससे पहले वहां की स्थानीय सरकार से परमिट लेना होगा। आदिम कमजोर जनजातीय समूह के विकास की योजना 2008, इसमें शामिल की गई गतिविधियों में आवासन, भूमि वितरण और विकास, कृषि, सड़कें, ऊर्जा आदि गतिविधियां
इसके अंदर मुख्य गतिविधियां हैं। तो ये हमने देख लिया पीवीटीजी ग्रुप क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं उनके बारे में हमने देखा। कभी ये शुरुआत की गई थी इसकी 1973 में डेवर आयोग की सिफारिश के ऊपर इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में कितनी पीवीटीजी ग्रुप के अंदर शामिल है, तो वर्तमान में 75 कितनी है, 75 75 है। अगर आपसे पूछा जाए कि विलुप्त के कगार पर आने वाली जो पीवीटीजीज की पीवीटीजीज हैं वो कौन से हैं, एक तो ओंग है और दूसरा है अंडमानी। और सर्वाधिक पीवीटीजी ग्रुप की जो सर्वाधिक संख्या है वो ओडिशा के अंदर है और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। पीवीटीजीज की पहचान के लिए कौन कौन से मापदंड है वो भी हमने देख ली, क्योंकि मापदंड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वे कौन से मापदंड है जो पीवीटीजीज की पहचान के लिए उपयुक्त हैं या माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो कि कृषि करने से पहले के पूर्व की जो पद्धति है उनकी कृषि करने की, वो साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती हुई या फिर स्थिर आबादी। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बार यूपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कथन के रूप में कि निम्न में से कितनी पीवीटीजीज जो पीवीटीजी ट्राइबल जनजाति है, आदिम जनजाति है, वो कितनी है, शामिल है। और साथ में ये भी पूछा था कि सर्वाधिक संख्या किस राज्य के अंदर है। इसीलिए मैंने ये कवर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।